Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. दक्षिणी दिल्ली के रजौकरी गांव में फॉरेस्ट विभाग का खतरा हमेशा बना रहता है। दशकों पहले ये जमीन ग्राम सभा की थी, उसके बाद इसे फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी अपनी ही जमीन पर रहते हैं। इस गांव में फॉरेस्ट विभाग को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा है, लिहाजा रजौकरी इलाके के लोगों के निवेदन पर नई दिल्ली के डीएम फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी के साथ रजौकरी गांव पहुंचे और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग का प्रशासन में सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जनता की बात को सुनना, समझना। और चूंकि ये गांव से आए थे हमारे पास मिलने के लिए अपनी समस्याओं को लेके, तो सबसे पहली मेरी इच्छा ये हुई कि हम लोग सभी डिपार्टमेंट के लोग जिनसे रिलेटेड समस्याएं हम लोग एक साथ यहाँ पे आए गांव में, और ताकि बाकी गांव वाले, क्योंकि ऑफिस से मिलने के लिए कुछ ही लोग आ पाते हैं, सभी गाँव वालों की समस्याओं को हम लोग सबसे पहले अच्छे से सुने। उनको सुनने से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, डायलॉग होता है, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाता है। और उससे क्या होता है कि गांव की जो समस्याएं हैं उसके प्रति हम लोग का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ डीसीएफ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं। तो हम लोगों ने इनकी समस्याओं को समझा है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी समस्याएं हैं, कि पंचायत, इनका कहना है कि जो पंचायत के लोगों ने रिजोल्यूशन पास करके कुछ ज़मीन दी गई थी, लेकिन शायद वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा कि कहीं और खसरा नंबर का कुछ है, वो इशू है। फिर गांव में भी जो सिविक कम्युनिटी से समस्याएं हैं, जैसे सफाई की समस्याएं हैं, फिर स्कूल की समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, तो वो हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर सुन लिया है। और इस पर हम लोग सभी लोग मिलकर जो भी एक अच्छा होलिस्टिक डिसीजन होगा, बेस्ट पॉसिबल होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन होता है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारे जनता की समस्याएं होती है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल होगा लोगों के लिए, वो हम लोग सभी लोग मिलकर कोशिश करने का काम करेंगे। एक तरफ तो कानून होता है, और आपको पता है कि प्रशासन में कानून का शासन होना चाहिए, और कानून के शासन में तो ये होता है कि अगर अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, नियम से क्या होता है कि हम लोग स्थिति को देख के कानून में भी थोड़े बदलाव किए जाते हैं। नहीं, बदलाव किए जाते हैं, लेकिन तभी तो कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि हम लोगों को कहीं भी ज़मीन जो है जिसका जहाँ पे पोजीशन है उसी पे हमें मकान बनाना चाहिए, सरकारी ज़मीन को एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। ये सब तो हमारे पास कानून होता है ना। तो एक तरफ तो ये होता है, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो बहुत गरीब होते हैं, जो काफ़ी वंचित होते हैं, और उनके भी आवास की भी समस्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि सरकार या प्रशासन जब भी कोई डिसीजन लेती है तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखती है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एज ए सिटीजन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग नियम का पालन करें। नियम का पालन करने से क्या होता है, वो सबके हक में होता है, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। नियम का पालन करेंगे सभी लोग सुखी रहेंगे, और प्रशासन भी, देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। रजौकरी पहाड़ी का एक पुराना इतिहास रहा है। रजौकरी में पहाड़ी में वर्षों पहले खनन का काम चलता था। हजारों मजदूर इस खनन के काम में रोजगार के लिए यहाँ पर रहते थे। साल 1978 में मौजूदा सरकार ने उन्हें यहाँ की जमीन ग्राम सभा के लिए अलॉट कर दिया, लेकिन कुछ सालों बाद दिल्ली में खनन के कार्य को बंद कर दिया गया, और जो ग्राम सभा द्वारा जमीन उन मजदूर परिवारों को दी गई थी उसे फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया गया। रजौकरी पहाड़ी की जमीन का विवाद यहीं से शुरू होता है। एक तरफ यहाँ रहने वाले मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया, वहीं दूसरी तरफ इनके सर से छत भी खोने का डर सताने लगा। तभी से रजौकरी पहाड़ी पर रहने वाले लोग और वन विभाग को लेकर विवाद चलता आ रहा है। स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ पर इस मीटिंग के बाद लोगों ने कहा, ये पहली बार हुआ है जब रजौकरी पहाड़ी के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए डीएम स्तर के अधिकारी उनके इलाके में आए हैं। हम काफ़ी टाइम से, हमारे दादा, फिर हमारे फादर, अब खुद मैं, हमारे बच्चे, चौथी पीढ़ी यहाँ आ चुकी है, लेकिन आज भी हमारा आशियाना हमें नहीं पता हमारा है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज डीएम साहब यहाँ आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी बातें सुनी, और उन्होंने कहा है अगर आपको ऐसा नहीं डिवाइड होने देंगे, उन्हें कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे बैठ के। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, जैसा कि हमने कहा कि हमें 86 में ग्राम पंचायत से हमें अलॉट हुई और प्लॉट। अब आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन क्या फैसला ले आप लोग? जी, हमें तो चाहिए कि हमें कम से कम यहीं बसाया जाए। उनकी बाउंड्री वाल हो चुका है, आगे दायरा हमारा भी ना बढ़े, हम भी इसको
बिल्कुल सही मायने में रखेंगे और जो बाउंड्री वाल है हम उसके दायरे में। जमीन थी क्या उसके अलावा भी यहाँ पे जंगल में इंक्रोचमेंट बढ़ा है, कब्जा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा तो पहले से नहीं है। जो ज़मीन पहले से हमारे पास थी आज भी वही ज़मीन हमारे पास है। ये है कि मकान नीचे से ऊपर थोड़े बन गए हैं, जैसे परिवार बढ़ा है, बाकी ये नहीं कि हमने कोई नहीं ये हमने नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी पहले से। जमीन को लेकर प्रशासन डीएम साहब ने कहा था कि हम आपकी जो इतने भी आपकी समस्या हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्हें हमें आश्वासन दिया, जो आश्वासन दिया है हम डीएम साहब की बात से सहमत हैं। अच्छा, लगता है महेंद्र जी खाली चुनाव के समय में ही राजनेता इसको वोट बैंक के तरीके से यूज करते बीएसएस कैंप को, और अब जिस तरीके से अधिकारी आए तो उससे लगता है कि अब क्षेत्र में विकास जो होगा बीएसएस कैंप में? हाँ, उससे लगेगा, क्योंकि नेता लोग आते हैं वो कह देते हैं कि फॉरेस्ट है, वोट मांगने के लिए आते हैं कि हमारे को वोट दो, मैं तुम्हारा पक्का करा दूंगा, रोड निकलवा दूंगा, पानी करा दूंगा, बोरिंग करा दूंगा, बताते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। बाद में कहते हैं जब काम के लिए जाते हैं हमारे पास फॉरेस्ट का नोटिस आया हुआ है और ये होगा नहीं। और जैसे अभी डीसी साहब बैठे हुए थे यहाँ पे, डीएम साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम सफाई के लिए ऐसे छोटे मोटे काम के लिए रोक ही नहीं रहे। तो वो नेता लोग अपने मन गढ़ंत बहाने बनाते हैं और काम को अटका देते हैं, सिर्फ वोट के यूज करने के लिए आते हैं वो। बहरहाल अब रजोकरी गांव के लोगों और वन विभाग के बीच ये विवाद थमता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। दिल्ली तक के लिए अमरदीप कुमार की रिपोर्ट।